माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानने वाले हैं वित्तीय नियोजन का महत्व। मतलब हमारे पास जो पैसा है, ठीक है, उस पैसे की हमने जो प्लानिंग करके रखी, कौन सी प्लानिंग, कब पैसा खर्च करना है और जहां पैसा खर्च किया वहां से वापस पैसा डबल कैसे करना है। इस प्लानिंग से हमें क्या फायदा हुआ, महत्व बोलो, आवश्यकता बोलो, लाभ बोलो, इन सबका एक ही महत्व है। आपसे पूछ लिया जाए वित्तीय नियोजन के क्या लाभ है, मतलब आप पैसे की प्लानिंग करते हो कि कब खर्च करना है कब नहीं करना है, इससे आपको क्या फायदा है, ठीक है। और ऐसा पूछ ले वित्तीय नियोजन की आवश्यकता क्यों है, पैसे को खर्च करने की प्लानिंग की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है। तो आपको इन सभी का एक ही आंसर देना है। कौन सा आंसर, जो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, वित्त व्यवसाय की आधारशिला है। आधारशिला, ठीक है। जैसे आज हमारे कमरे की चारों तरफ दीवारें हैं, तो छत की आधारशिला क्या है, वो चारों तरफ जो दीवारें हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ बोला गया है कि वित्त व्यवसाय की आधारशिला है, आधार है जिस पर पूरा व्यवसाय खड़ा है। क्योंकि बिना वित्त के व्यवसाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती, व्यवसाय की शुरुआत ही वित्त से होती है। अतः यह एक ऐसी दूरी है जिस पर संपूर्ण व्यवसाय घूमता है, ठीक है। व्यवसाय एक ऐसी दूरी है जिसके चारों ओर व्यवसाय की क्रियाएं, व्यवसाय घूमता है। इस हेतु इसके महत्व का अध्ययन निम्न बिंदु से किया जा सकता है। मतलब कुछ पॉइंट से हम जानेंगे कि जो पैसा होता है, जो वित्त होता है, उसकी प्लानिंग करने का क्या फायदा है या क्या महत्व है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ हमारी स्क्रीन पर है, उपक्रम की सफलता का आधार। किसी भी उपक्रम की सफलता वित्तीय प्रबंधन के उचित नियोजन पर निर्भर होती है। अतः वित्तीय प्रबंधन की कुशलता से घाटे में चलने वाला व्यवसाय लाभ में पहुंच सकता है, एवं इसके विपरीत अकुशल वित्तीय प्रबंधन लाभ में चलने वाले व्यवसाय को घाटे में पहुंचा सकता है। उपक्रम की सफलता का आधार, कि किसी भी उपक्रम की सफलता के लिए वित्तीय नियोजन ही क्या है, एक अपन बोलते हैं एक औषधि का काम करता है। अगर अच्छे तरीके से प्लानिंग की गई है तो घाटे में चलने वाला भी उपक्रम जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सही लाइन पे आ जाएगा, लाभ में चलने लगेगा। और इसके विपरीत यदि आप मनमाने तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करते हो, जहां जरूरत नहीं है वहां पैसा इन्वेस्ट किया, जहां जरूरत थी वहां पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, धीरे 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 आपका व्यवसाय शिथिल, मतलब धीरे धीरे बंद होने की स्थिति में आ जाएगा। तो अच्छी वित्तीय नियोजन जो होता है वो व्यवसाय को घाटे से लाभ में ले जा सकता है। और इसके विपरीत यदि वित्तीय नियोजन नहीं किया जाता है, मनमाने तरीके से काम किया जाता है, तो लाभ क्या हो जाता है, हानि में बदल जाता है, ठीक है। सेकंड, व्यवसाय का सुगम संचालन। सुगम मतलब आसान तरीके से संचालन। एक व्यवसाय कब जीवित रहता है, एक व्यवसाय का जीवन काल कब तक रहता है, जब तक कि व्यवसाय में पैसा रहता है, ठीक है। और पैसा रहता है तो वो चलता रहता है। जैसे आज हमारे शरीर में जीवित रहने के लिए भोजन, कपड़ा, हवा, इन सब की आवश्यकता है, ठीक है। तो साथ ही साथ हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलर भी तो चलते रहना चाहिए। खून की कमी से शरीर में कितने सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो जैसे हमारे शरीर का जीवन हमारे लिए जीवनदायक तत्व, जब बोलते हैं ना शरीर के लिए रक्त जरूरी है, उसी तरीके से व्यवसाय का जीवनदायक तत्व रक्त है। तो व्यवसाय के सुगम संचालन के लिए समुचित वित्त की व्यवस्था वित्तीय प्रबंधक के द्वारा की जाती है। इस प्रकार वित्त की अनियमित या अपर्याप्त पूर्ति व्यवसाय की कुशलता एवं लाभ क्षमता को प्रभावित करती है। वो बोल रहा है कि वित्त का नियोजन करना बहुत जरूरी है, बहुत महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वित्त है तो व्यवसाय की सभी क्रियाएं निरंतर चलती रहेगी, व्यवसाय में लाभ बना रहेगा, व्यवसाय का विकास होगा, व्यवसाय में उत्पादन कार्य जारी रहेगा, बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। और इसके विपरीत यदि व्यवसाय में वित्त नहीं है तो व्यवसाय में अनियमितता आ जाएगी, ठीक है। व्यवसाय में सही तरीके से काम नहीं होगा, ठीक है। एक बार फिर देखो, व्यवसाय के सुगम संचालन के लिए समुचित वित्त की व्यवस्था वित्तीय प्रबंधक के द्वारा की जाती है। इस प्रकार वित्त की अनियमित या अपर्याप्त पूर्ति व्यवसाय की कुशलता एवं लाभ दोनों को प्रभावित करती है। अनियमित पूर्ति, जब जरूरत है, जब पैसा नहीं लगा, तो फिर व्यवसाय की कुशलता तो प्रभावित होगी, व्यवसाय की ख्याति पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कस्टमर आपसे किसी चीज की डिमांड करता है और आप उसको पूरा कर दोगे तो इससे अच्छा आपकी गुडविल होगी। और अगर आपने उसकी पूर्ति नहीं करी तो इससे क्या होगा, व्यक्ति सोचेगा आपके यहाँ पे कुछ वस्तु नहीं मिलती, समय पर आप किसी वस्तु को उपलब्ध नहीं कर पाते, दूसरा वो किसी और के पास चला जाएगा। तो इससे आपका कस्टमर, आपका ग्राहक भी गया, ठीक
ठीक है। अगला, साधनों का कुशलतम उपयोग, ठीक है। साधनों का कुशलतम उपयोग व्यवसाय को कुशलता प्रदान करता है, जबकि बिना उपयोगी साधन व्यवसाय के लिए बोझ बन जाते हैं। जबकि, ठीक है, फिर से देखो क्या लिखा है कि साधनों का कुशलतम उपयोग का मतलब होता है अच्छे तरीके से उनका उपयोग व्यवसाय को कुशलता प्रदान करता है, व्यवसाय को कुशलता प्रदान करता है, जबकि बिना उपयोगी साधन व्यवसाय के लिए बोझ बन जाते हैं। इस प्रकार कुशल साधनों के उपयोग के लिए अधिकतम वित्त की व्यवस्था वित्तीय प्रबंधन के द्वारा की जाती है। वो बोल रहा है अगर व्यवसाय में समय पर संसाधन उपलब्ध करा दिए गए, संसाधन मतलब वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो कुछ चाहिए, और वस्तु का उत्पादन जिससे होता है, जैसे वस्तु का उत्पादन मशीनों से किया जाता है, श्रमिकों के माध्यम से किया जाता है, ठीक है, कच्चा माल चाहिए होता है, तो ये सारी चीजें समय पर उपलब्ध हो गई तो व्यवसाय में कुशलता बनी रही। और ये सारी चीजें कब व्यवसाय में उपलब्ध हुई? जब व्यवसाय में वित्त मतलब पैसा था। तो व्यवसाय की कुशलता या संसाधनों का सही समय पर उपयोग एक व्यावसायिक वित्त के अच्छी नियोजन से ही संभव है, ठीक है। एंड लास्ट के 2 पॉइंट्स लिखे हैं, जिसमें लिखा है पहला, लाभों का पूर्वानुमान। वित्तीय प्रबंधन लाभों का पूर्वानुमान लगाकर व्यवसाय के विकास, विस्तार एवं आधुनिकीकरण की योजना क्रियान्वित कर सकते हैं। वित्तीय नियोजन से हम देख सकते हैं कि कब वित्त की आवश्यकता है, उस वित्त की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्रोतों की खोज करना और उनके माध्यम से पैसा भी प्राप्त कर सकते हैं। एंड लास्ट लिखा है फ्रेंड्स इसमें, पूंजी निर्माण में सहायक। पूंजी निर्माण का मतलब क्या होता है? जैसे आज हमारे घर में जो फ्रिज, फोन, कलर टीवी है, ये सब क्या है? हमारे घर की क्या है? संपत्ति। पूंजी निर्माण हमने पैसे से इकट्ठा किया और वो संपत्ति है। उसी प्रकार से हमारे देश की जो धरोहर है वो सब क्या है? देश का पूंजी निर्माण। तो यहाँ बात करते हैं हम पूंजी निर्माण, मतलब व्यवसाय में पूंजी निर्माण, पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। तो फ्रेंड्स कुछ मिस्टेक आ गई है, देखो, वित्तीय प्रबंधन विनियोग एवं लाभांश संबंधी निर्णय लेकर सहयोग प्रदान करते हैं। वित्तीय प्रबंधन विनियोग एवं लाभांश संबंधित निर्णय लेकर सहयोग प्रदान करते हैं। पूंजी निर्माण में उन्होंने विनियोग संबंधी निर्णय लिया, ठीक है, लाभांश देने संबंधी निर्णय लिया कि जैसे जो इन्वेस्टर हमारे साथ पैसा विनियोग करेंगे तो हम उन्हें लाभांश देंगे। तो लाभांश के कारण क्या करते हैं? लाभांश की दर ऊंची रखते हैं तो अधिक से अधिक लोग पैसा विनियोग करते हैं। जैसे हम बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं? ताकि हमें उससे क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। या हम किसी को ऋण क्यों देते हैं? ताकि हमें वो पैसा ब्याज सहित मिले। तो कुछ फायदे के लिए हम काम करते ना, तो सेम उसी तरीके से पूंजी निर्माण में सहायक कि वित्तीय नियोजन के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास ज्यादा पैसा है तो उसको हम ब्याज पर दे सकते हैं, ठीक है, तो पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये वित्तीय नियोजन का महत्व हमने जाना और निष्कर्ष रूप से अब हम कह सकते हैं कि इस प्रकार निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि यहाँ पे किया जा सकता है, लिख दिया, कहा जा सकता है कि विभिन्न आर्थिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को एक सूत्र में बांधने के लिए वित्तीय प्रबंधन की अत्यंत आवश्यकता होती है। अब अगर आपको इस वित्तीय नियोजन के महत्व में किसी भी पॉइंट्स को लेकर, किसी भी वर्ड्स को लेकर कोई डाउट होता है तो जल्दी से उस डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। एंड सॉरी फ्रेंड्स, इसमें अपने कंटेंट में जो मिस्टेक हुई है नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स, आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।